मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंचा पाठ के अंतर्गत पार्ट 4 बताएंगे। इस पाठ में अभी तक अप्पू को कंचे तो मिल गए, उसने दुकानदार के पास जाकर के वो कंचे खरीद तो लिए, लेकिन क्योंकि उसको खेलना नहीं आता था वो कंचों को, तो अब वो मन ही मन सोच रहा है कि किस तरह से वह जोर से खेलना सीखेगा। उसने वो कंचे जो खरीदे, जो उसकी माँ ने उसको फीस के लिए पैसे दिए थे, उन पैसों से उसने कंचे खरीद लिए, क्योंकि उसका मन कंचे खरीदने के लिए इतना लालायत था कि यदि घर में उसको पैसे नहीं दिए गए तो फिर वो क्या करेगा, और उसको किसी भी हाल में कंचे चाहिए थे। इसलिए उसने उन फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए। उसने दुकानदार ने एक कागज की थैली में उसको कंचे दे दिए। कंचों का वजन बहुत अधिक था। वो उनको थामे हुए किनारे किनारे सड़क पे जा रहा था, लेकिन अचानक वो थैली फट गई है, और जैसे ही वो फट गई तो वो सारे कंचे थे वो सड़क पर बिखर गए। वह मन ही मन वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाए। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। ये जार के अंदर वो दे देता तो ऊपर से छूने पे ही उसे कंचे का एहसास होने लगता। लेकिन दुकानदार ने वो कंचे उसे जार में न दे करके एक थैली में दिए। यकायक उसे शक हुआ कि क्या सब कंचों में लकीर होगी कि नहीं होगी। जो उसने दिए गिन के क्या सब में वो हरी लकीर वाले हैं कि नहीं है, तो वो उस थैली में हाथ डाल के देखने लगा। उसने पोटली खोली, देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। वो जैसी पोटली खोली तो वो सारे कंचे बिखर गए और सड़क पर भी जाकर गिर गए। क्षण भर सब पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा मतलब एक एक करके है ना कंचों को बीनने लगा, क्योंकि उसके वो कंचे सब फैल गए वहां पर। और जब वो फैल गए तो अब उसको कंचे बहुत अधिक प्रिय थे, तो वो उनको छोड़ तो सकता नहीं था सड़क पे, इसलिए एक एक करके वो कंचों को बीनने लगा। जब वह कंचों को बीन रहा था, हथेली भर गई। उसने बीन बीन करके हाथ में लिए तो उसका हाथ भर गया। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे, तो उसने क्या किया, अपने बैग में से अपनी किताबों को निकाला और उस बैग में उन कंचों को भरना शुरू कर दिया। क्योंकि कागज की थैली थी इसलिए वो फट गई। स्लेट और किताबें बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में अंदर भरने लगा। 1 2 3 4 इस तरह से वो गिरता भी जा रहा था। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वो कंचों को बीनने में इतना मग्न था कि उस सड़क पर कोई निकल रहा कि नहीं निकल रहा, या कोई हॉर्न दे रहा है या क्या कर रहा है, उसको कुछ भी होश नहीं था। एक कार अचानक है ना, क्योंकि वो सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था, तो कार ने हॉर्न दिया, लेकिन उसने नहीं सुना तो उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद वो रुका। वो हॉर्न देता रहा, लेकिन अप्पू टस से मस नहीं हुआ। अर्थात ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा, इतना मग्न था वो कंचे बीनने में। इस तरह से उस ड्राइवर ने झांक कर भी देखा उसकी तरफ, लेकिन वो फिर भी नहीं, ड्राइवर को भी नहीं देख रहा, ना गाड़ी की तरफ देख रहा, बस कंचे बीनने में लगा रहा। तो ड्राइवर को उसका इतना निर्मग्न होकर के कंचे बीनना देख करके उसको हंसी आ गई, क्योंकि बचपन में उसको भी कंचे अच्छे लगते थे। ड्राइवर को इतना गुस्सा था कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा होती। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुने बिना कंचा सुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। इस तरह से उसने फिर कंचे बीनना शुरू कर दिया। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया। अर्थात ड्राइवर जब चुप वो खड़ा हो गया और देखने लगा, तो उसने अपने हाथ में एक कंचा लिया और कंचे को ये दिखा रहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंचे बीन रहा हूँ, और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती में चिपकाए हुए घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी कि बच्चा अभी स्कूल से नहीं आया है, और वो उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देखकर माँ घबराई थी, क्योंकि देर हो गई थी स्कूल से वापस आने में। कंचे खरीदे, फिर उसको लेके गया, रास्ते में बिखर गए, फिर उनको बीनने लगा। इस तरह से देर हो गई थी, तो माँ पहले से ही घबराई हुई थी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप लोग भी जब स्कूल से घर देर में पहुंचते हो तो आपकी माँ को बहुत चिंता होने लग जाती है। इसलिए जब भी कभी जाएं आप घर, कहीं भी बाहर जाना हो, तो घर पे मिल करके अपनी माँ को बता के तभी जाएं।
वरना आपके पेरेंट्स आपकी चिंता करती हैं। इस तरह से वो घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। वो उस बस्ते में कंचे भरे हुए थे। उसने माँ को दिखाया। अरे यह क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 इस तरह करके उसने सारे कंचे गिने। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। तो उसने कहा, पैसे कहाँ से आए? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे इन्होंने। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलेगा किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। इसके बाद एक मुन्नी हुई थी, वह इसकी छोटी बहन, मगर वह उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी याद आते ही माँ की पलकें भीग गई, अर्थात उसे भी उनकी याद आ गई। इस तरह से माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है, क्योंकि उसे लगा कि ये अकेला किसके साथ खेलेगा। इसकी एक बहन थी, वो भी मर गई है। क्या कंचे खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता है? उसे ऐसा लगा कि माँ कहीं कंचे खरीदने से तो नहीं रो रही है। फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद है? उसे लगा कि शायद माँ को कंचे पसंद नहीं है, इसलिए माँ रो रही है। बाकी दुकानदार भी कंचे के लेकर हंस रहा था और वो ड्राइवर भी कंचे लेकर को देख करके हंस रहा था। फिर माँ को क्यों रोना आ रहा है? माँ को क्या कंचे पसंद नहीं है? वे सब पसंद करते हैं, माँ को क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है, वो मन में सोचने लगा। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना ये? नहीं, अच्छे हैं। माँ ने कहा, नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंखों से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको पैसे के लिए डांटा भी नहीं कि आखिर में उसने ये पैसे बर्बाद करके कंचे क्यों खरीदे हैं। लेकिन माँ को भी हंसी आ गई कि कितना भोलापन है बच्चों के लिए, फीस के पैसों से ही कंचे खरीद के ले आया। इस तरह के भोलेपन को देख करके माँ को भी हंसी आ गई, और जब माँ हंसने लगी तो बच्चा अपने आप हंसने लग जाता है। इस तरह से माँ को चिंताग्रस्त देख करके वह भी चिंतित हो गया था, लेकिन माँ को हंसते देख करके उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों हंसने लगे। धन्यवाद।